Hello students, today I am going to talk about class 11th physics chapter 2nd units and measurement. Today as your first lecture units and measurements. Unit and measurement. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर यूनिट्स एंड नीड फॉर यूनिट्स. नीड्स फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट्स की हमें जरूरत क्या होती है, इसको पहले जानने से पहले हम जानते हैं मेजरमेंट किससे कहते हैं. ठीक, इसके बाद तो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक, तो आप एक चीज जानते रहिए, ये आपका पहला क्लास है आज और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नंबर 2 से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं. सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं है, आप उसको बस छोटा धीरे से आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा. ठीक, जब क्लास ओपन होगा तो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा, सारा थ्योरेटिकल है. हाँ, लेकिन छोड़िएगा नहीं, इसको आप रीड करिएगा, जहां डाउट्स होगा उसको मैं बता दूंगा. सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जनरल वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो है सिर्फ क्लास 12 में 11th में ही नहीं, क्लास 12 में और हायर के क्लासों में भी इसका बहुत ज्यादा बेसिक चीज इसमें दिया हुआ है, वो जानना है बहुत जरूरी है. तो इसलिए सेकेंड चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है. तो हम पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. आप जानते हैं कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस. फिजिक्स क्या आपका एक एग्जैक्ट साइंस है व्हिच गिव एक्यूरेट नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. जो हमें जो नेचर होता है और नेचर में होने वाली जितनी भी फिनोमेना होती है उसके बारे में हमें एग्जैक्ट नॉलेज देता है. तो हम लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस. एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं which give accurate knowledge which give accurate knowledge about nature and natural phenomena. नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज देता है. ठीक, अब सवाल उठता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट पता लगाना चाहते हैं तो हमें, और साथ साथ हमें सिर्फ ये नॉलेज ही नहीं देता है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना होती हैं उस सारे फिनोमिना के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होता है, सारे क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप भी बताता है. जैसे सपोज दैट कि कोई एक नेचुरल फिनोमिना हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक ही आ गया, तो अर्थक्वेक आ गया तो इसके बारे में तो बताएगा ही अर्थक्वेक के बारे में. साथ ही साथ अर्थक्वेक में जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, जैसे अर्थक्वेक कितनी तीव्रता का आया वो इसके बारे में बताता है, उसका रिलेशन बताता है. 4.3 आया, 4.5. जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए आप छोटे क्लासों में क्लास 10th में आपने आप बहुत बार पढ़े होंगे किसी भी गाड़ी की स्पीड, एक्सेलरेशन, फिर आपका वेलोसिटी, सबके बारे में पढ़े होंगे, और उन सबके बीच रिलेशन भी पढ़े होंगे कि स्पीड और स्पीड में क्या रिलेशन होता है. तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, कैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, कैसे हम टाइम मेजर करते हैं, और टाइम डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है. फिर हम वेलोसिटी को क्या होता है आपने पढ़ा होगा, v = u+, ये सब क्या है, रिलेशन ही तो है. इसके वेलोसिटी में ए एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेशन. तो ये फिजिक्स हमें रिलेशन भी देता है. ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, बट जितने भी नेचुरल फिनोमेना होती हैं इन सब में क्वांटिटी क्या इन्वॉल्व है. इसमें क्वांटिटी आपका है
वेलोसिटी इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। तो जितने भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं सारे क्वांटिटी के बीच रिलेशन बताता है। उसी तरह फिजिक्स जो नेचुरल फिनोमेना हमारे होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक में जितने भी हमारी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, जैसे अर्थक्वेक क्यों आया, किसके रीजन से आया, फिर आया तो कितनी तीव्रता से आया, इन सब के बीच जो क्वांटिटीज हैं सारे के बीच एक रिलेशन भी बताता है फिजिक्स। ठीक, अब सवाल उठता है और उस रिलेशन को वो एक्सप्रेस भी करता है, चाहे नंबर में एक्सप्रेस करे या जैसे भी एक्सप्रेस करे। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को या किसी चीज के बारे में अगर हम एग्जैक्ट नॉलेज से, आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा केयरफुली इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के बाद के जो लेक्चर आएंगे थोड़ा मैथमेटिकल आपको मिलेंगे, लेकिन है इंटरेस्टिंग, छोड़िएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे समझिए कि फिजिक्स का बेसिक आपका खत्म हो गया, इसलिए अगर बेसिक समझना है तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट के बारे में कि फिजिक्स आपका जो है एक प्रकार का साइंस है जो नेचुरल फिनोमेना के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज देता है, और साथ ही साथ वो जो नेचुरल फिनोमेना होती है उसमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है उसके बीच वो रिलेशन भी बताता है, और उस रिलेशन को जो है एक्सप्रेस करता है। जितने भी वो क्वांटिटीज होती हैं उस क्वांटिटी के टर्म में जो है उस रिलेशन को एक्सप्रेस भी करता है। अब चूंकि सवाल ये उठता है कि जितनी भी क्वांटिटी हैं या जो भी फिनोमेना हो रही है उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं, एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं, तो उसका जो एग्जैक्टनेस कर सकते हैं या एक्यूरेसी जो होती है वो डिपेंड करता है हमारा मेजरमेंट के ऊपर। जैसे सपोज दैट ये मार्कर का लेंथ ही मुझे मेजर करना हो तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको मेजर कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट। हम कितने हद तक, कितने कहां तक इसको शुद्ध मेजर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारा कि हम मेजर कैसे कर रहे हैं। हम मेजर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक कैसा है मेजर करने का, या फिर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है मेजर। तो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए छोटे क्लासों का हम बातें हैं, जब एंशिएंट टाइम की बात है तो आप सुने होंगे छोटे क्लासों में जो हम मेजर करते थे लोग कुछ हैंड पेन से जो हाथ से मेजर करते थे, 1 2 या फिर किसी लकड़ी का बड़ा सा लकड़ी ले लेते थे, उससे जो एरिया खेत फील्ड मेजर करना हो तो उससे मेजर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया मेजर करने का प्रोसेस जो है हमारा बदलता गया, टेक्निक बदलता गया, इंस्ट्रूमेंट बदलता गया। अब सपोज दैट कि आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, आप अपने हाथ से मेजर कर रहे हैं, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड करके मेजर कर रहे हैं, आप कोई जो स्केल लेके मेजर कर रहा है तो किसके अंदर एक्यूरेट आएगा? क्लियर है कि स्केल वाले के अंदर एक्यूरेट आएगा। तो वो भी अपना एरिया मेजर, मान लीजिए इस बोर्ड का ही मेजर करना तो हम बोल देंगे 1 2 और थोड़ा से बोलेंगे ये ज्यादा है, 2 हैंड से थोड़ा ज्यादा है, और एक क्या करेगा कि स्केल लेगा पूरा बढ़िया से उसको ऐसे मेजर करेगा तो उसका एक्यूरेट आएगा हमारे ऊपर। तो प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उसके एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी जो हमारा होता है डिपेंड करता है मेजरमेंट के प्रोसेस के ऊपर। और दूसरी चीज मेजरमेंट के प्रोसेस के साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी यूज करता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करते हैं, ठीक, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें मेजर करना हो 2.5 तो हम छोटा सा स्केल जो यूज करते हैं आप उस स्केल से 2.5 का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमको मेजर करना हो 2.56 डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो हम इसको अब कैसे, अब स्केल से तो मेजर कर नहीं पाएंगे, अब इसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो जो ये डिस्टेंस मेजर करेगा वो और एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, डेसिमल के कहीं प्लेस तक मेजर कर रहा है, तो ये बढ़िया एक्यूरेट, ये इंस्ट्रूमेंट और बेटर होगा इसके अपेक्षा। तो जो मेजरमेंट होता है वो हमारा डिपेंड करता है हम किस प्रोसेस से मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक अपना रहे हैं। हैंड वाला अपना रहे हैं कि कोई स्केल ले रहे हैं कि कोई बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट में भी दिक्कत होता है। कम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स में किसी प्रकार का एरर है कि नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई फॉल्ट है तो मेजरमेंट आपका गलत देगा, एक्यूरेट नहीं देगा। इंस्ट्रूमेंट मेरा सही है तो मेजरमेंट आपका सही देगा। तो ये चीज हमारा डिपेंड करता है, जो एक्यूरेसी होती है, जो एग्जैक्टनेस होता है मेजरमेंट का, वो डिपेंड करता है हमारा टेक्निक ऑफ द मेजरमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है शुद्धता
कितनी बढ़िया से कितना एक्यूरेट हमने मेजरमेंट किया। इस मार्कर का लेंथ मेजर करना होगा तो हम इस तरह मेजर करेंगे, हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट से जो है थोड़ा सा छोटा है। अब कोई बढ़िया से स्केल से मेजर करेगा तो बोलेगा इतने सेंटीमीटर का है, तो उसका मेजरमेंट और एक्यूरेट होगा, मेरा उतना एक्यूरेट नहीं होगा। हमने भी मेजर किया, वो भी मेजर किया, और दोनों के मेजरमेंट के प्रोसेस में क्या है, टेक्निक में क्या है, अलग अलग। तो किसका एक्यूरेट डिपेंड करता है टेक्निक। अब सवाल होता है कि आखिर मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट का मतलब कुछ नहीं है, मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटी। किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर आप जाते हैं शुगर लेने के लिए, चीनी, तो क्या करता है वो एक अननोन क्वांटिटी, एक नोन क्वांटिटी रखता है जिसको आप वेट बोलते हैं, बटखरा वेट। वो एक तरफ अपना वेट रखता है और दूसरी तरफ वो प्लास्टिक में जब चीनी लेकर आता है तो उसके ऊपर रखता है और रखकर दोनों को कंपेयर करता है। अगर कम रहता है तो थोड़ा उसमें वो डालता है, ज्यादा आता तो उससे थोड़ा निकाल देता है, अब उसके बाद तब आपको चीनी उठाकर दे देता है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी। किसी चीनी क्या है, अननोन है, प्लास्टिक में चीनी लेकर आया तो अननोन है, उसे पता नहीं कोई 1 kg से ज्यादा है कि कम है, वो अननोन है। लेकिन जो वेट रख रहा है, जिसको आप बोलते हैं वेट बटखरा, जो वेट रखता है वो नोन है, वो 1 kg का पता है कि 1 kg का है, और उस नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी का वो कंपैरिजन कर रहा है। तो फिजिक्स का मतलब कि तो वो अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करता है। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद दोनों बराबर हो तो हम बोल देंगे वो भी उसी के बराबर हो जाएगा। ऐसे मार्कर का लेंथ मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, स्केल से इसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करेंगे, जितना बराबर आएगा बोल देंगे वही उसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटी। तो मेजरमेंट को हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ, अब ऐसा नहीं कि हम कंपैरिजन किसी से कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ द गिवन क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या, जैसे आप शुगर लेने गए तो वो वेट रखा ना, वेट वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कि जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। अब हर दुकान को 1 kg का वेट होगा, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ कुछ दूसरा होगा, उनके यहाँ कुछ दूसरा होगा, उनके यहाँ कुछ दूसरा होगा। जो 1 kg का वेट होता है सबके लिए बराबर होता है। आपके इस शहर में भी बराबर होगा और पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाएं तो उसका वेट 1 kg का वो सेम होता है। तो वो स्टैंडर्ड होता है जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, या मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं, जो आता है उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। बात समझ में आया, तो ये मेरा मेजरमेंट हुआ। बाकी जो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में और आगे। इस वीडियो में बस इतना है, तो जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं।